आज जीवन में बहुत भाग दौड़ मची रहती है और जीवन भी छोटी हो गई है। और युगों में हमें भजन करने का बहुत समय मिलता था, लेकिन आज आई हैव गॉट वेरी वेरी लिमिटेड टाइम। बहुत सीमित समय हमको भजन करने के लिए मिला है और उसमें भी हमें और भी बहुत से काम करने होते हैं, उसके अलावे भजन करना होता है। यानी मूल काम तो भजन करना हुआ, इसके अलावे सपोर्टिंग वर्क भी बहुत होता है। अब इन दोनों में सामंजस्य बैठाना, तालमेल बैठाना, ये अपने आप में एक इट इज़ वेरी हार्ड टास्क, बहुत कठिन ये प्रश्न है जिसको हमें अपनी बुद्धि से सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व बाय आवर विजडम। हमें अपनी बुद्धि से इसको सॉल्व करना है। कैसे हम बाकी सारे कार्यों को भी निपटा दें और कैसे हम मूल लक्ष्य की ओर भी आगे बढ़ जाएं। इसके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा टेक्निक होता है जिसके द्वारा हम इन दोनों का तालमेल, सामंजस्य बैठा सकते हैं। घर के काम कभी जीवन में छूटेंगे नहीं। सांसारिक कार्यों का ऐसा जाल बुना हुआ है, इसमें सभी जीवों को फंसना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से भगवान तक पहुंच सकते हैं भजन के द्वारा, इस विषय को बहुत ही गहराई से, बहुत ही और गंभीरता से लेना पड़ता है। तब जाकर के ठाकुर जी के की प्रेरणा से कोई न कोई मार्ग सूझता है, अन्यथा मार्ग नहीं सूझ सकता। सवेरे से लेकर के शाम और रात तक का समय ऐसा होता है जिसमें यदि हम चाहें तभी समय निकल सकता है, अन्यथा काम का ऐसा बोझ रहता है कि हम समय नहीं निकाल सकते। इसीलिए एज पर माई माइंड, मेरी बुद्धि जो कहती है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसको स्वयं की बुद्धि को और विकसित करना पड़ता है। तब जाकर के उसकी बुद्धि भजन के लायक बनती है, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने के लायक बनती है और अंत में वही बुद्धि भगवत प्राप्त कर लेती है। अभी हमने देखा है कि भगवान ने हमें इतने जन्म दिए हैं, इतने नाते दिए हैं कि कौन सा नाता सच है, कौन सा जन्म सच है, ये तय करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए भजन को पूरा करने के लिए, भजन जितने में हमारा काम चल सके उतना भजन करने के लिए हमको निश्चित रूप से, यदि काम का बोझ हमारे जीवन में है तो उसके लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा। बिना भजन किए हुए तो काम चलने वाला नहीं है। बारी मत है धृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। ये तो बिना भजन किए हुए काम चलेगा नहीं। इसीलिए इस भजन को पूरा करने के लिए रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जैसे सवेरे उठ जाना, काम के वक्त में भजन करना, चलते में भजन करना, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते भजन करना,
यदि हम इस अभ्यास को अपने जीवन में लागू करने में सफल हो गए तो हमारा भजन भी निश्चित रूप से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख प्रतिदिन के हिसाब तक पहुंच जाएगा। और जीवन में यही सक्सेस की कुंजी है, यही इसका उपाय है। और हमें इस उपाय को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को सुमार्ग पर ले चले और जीवन को ऐसा बनाए जो दूसरे के लिए अनुकरणीय बन जाए। एक ध्रुव जी भजन करके चले गए, एक प्रहलाद जी भजन करके चले गए, आज उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। हमें भी उनमें से एक बनना चाहिए। ऐसा मरना, ऐसा जीना कोई माने नहीं रखता है कि जी रहे हैं तो जी रहे हैं, मर गए तो मर गए। कोई न जीने के समय पूछने वाला है, न मरने के बाद पूछने वाला है। ऐसा जीवन और मरण ये किसी काम का नहीं हो सकता है। कबीरदास जी तो कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हमें इसके लिए पछतावा नहीं होना चाहिए, जैसा कबीरदास जी अपने भजन में कहते हैं, देखो जले में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनियावे हांसी रे, देखो जले में मीन पियासी रे। तो हमें इसके लिए पश्चाताप नहीं करना पड़े कि हमको मनुष्य का शरीर मिला, हम भजन नहीं कर सके। आपको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है और आप भजन करने के लिए स्वतंत्र है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको भजन करने से रोक सकती है। एक ही रुकावट है, आपका मन। भागवत जी में कहते हैं, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन को यदि आपने अपने वश में कर लिया, मन को यदि आपने ठाकुर जी के चरणारविंद में लगा दिया, तो यही मन आपका सहयोगी बन करके, अनुकूल बन करके आपको भगवान तक पहुंचाने में सक्षम हो जाएगा और आप निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नारायण। धन्यवाद। आपको यदि आज का प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे तक ये बात पहुंचाइए, दूसरे को भी ये बात बताइए ताकि आपके साथ दूसरे का भी कल्याण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ नारायण।